यूपी में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव होने में जो है लोगों का मिजाज क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है वो बांगरमऊ सीट है। कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ से विधायक रहे हैं और उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। मैं ऊगू गांव में हूं मैं, और ऊगू गांव में क्योंकि ये कांग्रेसियों का गढ़ रहा है, अब देखना यह है कि यहाँ की जनता का मिजाज क्या है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, ऊगू के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, आपका नाम क्या है? आशीष। आप ऊगू के रहने वाले हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है यहाँ का मिजाज, यहाँ के लोग किसको वोट देना चाहते हैं? यहाँ का माहौल तो ये है कि बीजेपी के पक्ष में है पूरा, हमारी समझ से बिल्कुल। और बाकी वोट तो अपना पक्ष वो होता है कि कोई किसी को भी वोट तो गुप्त होता है, किसी को भी कोई दे सकता है, ठीक है। लेकिन माहौल जो है वो बीजेपी का पूरा बना हुआ है। 90% से लेके 100% तक निकलने की सीट पूरी संभावना है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि कांग्रेसियों का गढ़ रहा है, गोपीनाथ दीक्षित हो गए, उमाशंकर जो है दीक्षित हो गए, शीला दीक्षित, मतलब एक इनका अलग एक इनकी प्रतिभा थी, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग भाजपा को क्यों वोट करना चाहिए? वो एक दौर था उनका उस टाइम का, वो निकल गए, बड़े बड़े नेता थे वो, तब उस टाइम पे आते जाते थे। यहाँ पे अब कोई कांग्रेस आता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं कहाँ पे क्या है, कांग्रेस का कोई वो थोड़े ना है। अब ये है कि बीजेपी का केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है, तो उसको वोट देगा। एक सीट से लेके कौन सा वहाँ पे कौन सा एक वो हो जाएगा यहाँ पे, है ना? तो वो इसलिए आदमी उसी की तरफ रुझान जा रहा है। आपका क्या नाम है? अनुराग। आप क्या कहना चाहेंगे अनुराग? अरे सर, यहाँ जो सिस्टम चल रहा है भाजपा है, इसके अलावा है नहीं कुछ। और रही बात वोट देने की, तो वोट का सिस्टम ये है कि जो बीजेपी से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ, जैसे कि कॉलोनी 2.5 लाख रुपए आए हमारे खाते में घर बनवाने के लिए। दूसरी चीज़ ये 6,000 रुपये किसान वाले, PM किसान वाले, तो ये सब योजनाएं हैं। तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? और कोई ऑप्शन नहीं है भाजपा के अलावा। भाजपा के सिवा किसी का ऑप्शन नहीं है। हमारे साथ और कई लोग हैं। जी, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र दीक्षित। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि काफ़ी आपकी उम्र हो गई, आपने तो कई दौर देखे होंगे। तो गोपीनाथ दीक्षित के दौर में भी और उमाकांत दीक्षित के दौर में भी शीला दीक्षित यहाँ की जो है बहू थी, तो उस समय कांग्रेसियों काफ़ी बोलबाला था और काफ़ी यहाँ कुछ विकास भी देखने को मिलता है जो ऊगू की बात की जाती है। आपको क्या लगता है कि उसके बावजूद कई लोग जो है बीजेपी की बात कर रहे हैं? आपका क्या मिजाज है, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये भाजपा का ही माहौल चल रहा है इस समय, और भाजपा ने कुल मिलाकर के हम लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पे सब दिया है, और किसी भी पार्टी ने आज तक कुछ भी दिया नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी जनता की सेवा की है, और अगर इस समय भाजपा को वोट नहीं मिलेगा तो फिर समझ लो कभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ। नहीं तो एक जाति गणना कही जाती है कि इससे ब्राह्मण सवर्ण हो गए वो भाजपा पर जो है जाते हैं, कांग्रेस में भी उनका समर्थन। यहाँ का मिजाज क्या है, कौन कौन सी कास्ट हैं जो है? यहाँ पे कनौजिया सबसे ज़्यादा है, हरिजन भी हैं थोड़े, कनौजिया सबसे ज़्यादा है। कनौजिया का वोट हमारे अंदाज में जो है सब भाजपा में ही जाएगा। अच्छा जी। तो आपके हिसाब से लड़ाई किन में हो सकती है? लड़ाई तो त्रिकोणीय है, भाजपा, कांग्रेस, सपा। अच्छा, इनमें लड़ाई होगी। बीजेपी का कोई पहलू समझ में नहीं आ रहा है? उसमें पहलू समझ में नहीं आ रहा है, जो जोर है इस समय, जो जनता बोल रही है। ठीक है, इनका अपना मत है, अपने हिसाब से कहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? सुधीर कुमार। आप ये बताइए कि क्या मिजाज चल रहा है, आपका क्या मत है कि लगभग इस बार जो है उपचुनाव में किसकी विजय होगी? बीजेपी की होगी। अच्छा। हम हमारे साथ में बहुत अच्छा काम किया, समझ लो पेंशन निधि दे रहे हैं और सब गल्ला पानी भी मिल रहा है जनता को। मतलब किसी सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस भी नहीं किया, बीजेपी ने किया। तो काफ़ी बीच में विरोध भी हुआ है बीजेपी को लेके, विपक्ष ने काफ़ी जो है विरोध किया है। तो क्या आपको लगता है कि उपचुनाव में हो पाएगा? नहीं, बीजेपी की जीत होगी। अच्छा, हाँ। निश्चित। जी, आप बताइए चाचा, आपका क्या मत है? अभी तक जितनी भी सरकारें आई अपना पेट भरने के अलावा गरीबों की तरफ, हम लोगों की तरफ देखा ही कभी नहीं। एक यही भाजपा की ऐसी सरकार आई है कि गरीब से लेकर बड़े तक, यहाँ बड़े बड़े भी कॉलोनी उनको मिली और गरीबों को मिली। जो कुछ सहायता सहयोग किया इतनी आज तक इतनी सरकारें किसी ने किया ही नहीं। अच्छा। हमारा तो मत यही है।
और जो भी हमारे सुनने में आ रहा है ज़्यादातर भाजपा ही को वोट देने का हो रहा है। उगू नगर पंचायत तो कांग्रेसियों का यहाँ पर गढ़ रहा है और गोपीनाथ दीक्षित की बात कही जाए, उन्होंने भी विकास कराया है। उमा शंकर दीक्षित की बात की जाए और ये आरती वाजपेयी जो उनकी बेटी है गोपीनाथ दीक्षित की, अब वो चुनाव में खड़ी हैं, तो क्या ब्राह्मणों का समर्थन उनको मिल पाएगा या नहीं? ब्राह्मणों का समर्थन मिल पाएगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। अच्छा, मिलेगा थोड़ा बहुत, बहुत कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ब्राह्मण हैं ही कितने, गिनतियों में है ब्राह्मण। यहाँ कनौजिया शेड्यूल कास्ट ज़्यादा है, इसलिए हम तो यही समझते हैं कि जीतेगी भाजपा पार्टी, क्योंकि इसका काम बहुत, हर काम में आगे है, गरीबों से लेकर बड़े तक, इसलिए भाजपा ही आगे जाएगी ज़्यादातर, उम्मीद है। अच्छा, इस समय कांग्रेस का बोलबाला बहुत कम है। अच्छा, लोग उनकी सहयोग ले करके भी वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो कि उनसे सहयोग लिए 2-2-3 कॉलोनी बनवाए पड़े, वो भी कह रहे हैं। अब ये तो अपनी व्यक्तिगत बात है, उनके मन की बात है, बाकी ज़्यादातर भाजपा ही पार्टी जा रही है। तो इनका कहना है कि भाजपा को समर्थन मिल सकता है। हमारे साथ और कुछ लोगों से बात। जी, आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम दीक्षित। तो ये बताइए दीक्षित जी कि क्या इस समय यहाँ का मिजाज क्या चल रहा है उगू का? हम 50 वर्ष की उम्र में ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी जैसी गवर्नमेंट हमारे देश में कभी नहीं है। और बीजेपी ऐसा योगी जैसा, मोदी जी जैसा कभी कोई नेता नहीं आया जो गरीबों की तरफ ध्यान देता हो। हर गरीब आज खुशहाल है। अब वोट के लिए हम क्या कहें, यहाँ छोटे से हम कस्बे में हैं, उगू टाउन एरिया में हैं हम, छोटी सी, तो यहाँ लोग झगड़ने लगते हैं, जैसे झगड़ा करने लगते हैं कि किसी का नाम ले लो, किसी का, तो जिससे स्वार्थ जुड़ गया है इस वोटिंग के समय तक वही वोट उसको देगा। लेकिन हम पर पूर्ण रूप से, मतलब मैं इस ब्रह्म के नीचे खड़ा हूँ, पीपल के पेड़ के नीचे, मैं ये कहता हूँ कि मैं बीजेपी को ही वोट दूँ। और क्या चर्चाएं होती, क्योंकि मान लीजिए आप तो ब्राह्मण के नाते या कई जो है सवर्ण लोग बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन आपका क्या मत है? क्योंकि अलग अलग जाति गणना होती है, अलग अलग लोगों का मिजाज होता है, तो हाँ, आपके जो अलग जाति का इस उगू से बहुत सा वोट बीजेपी को मिलेगा। ये कहने का है कि क्यों कुछ लोग मेरे जैसे हैं, जैसे मेरे यहाँ का हरिजन है, वो दबा हुआ है, वो खुल के नहीं कह सकता है, क्योंकि कुछ मठाधीशी शक्तियाँ हैं, कुछ बड़े बड़े वो हैं, तो उनसे वो डरता है, इसलिए कह नहीं सकता है, लेकिन वो देगा वोट बीजेपी को ही। अच्छा, हाँ, और जैसे मेरे यहाँ कन्नौजिया बिरादर हैं, ये वोट बीजेपी को ही देंगे। कांग्रेस को भी कुछ मामूली परसेंटेज, और जो है, और आज के आगे वाली पीढ़ी जैसे गोपीनाथ, उमा शंकर जी, शीला चाची वगैरह, ये बड़े नेता थे, महान नेता थे। तो ये आपकी चाची लगती थी शीला दीक्षित? हाँ। अच्छा, और तो दिल्ली के कई बार मुख्यमंत्री यहाँ की बहू भी हैं। यहाँ से हारने के बाद दिल्ली की ये मुख्यमंत्री हुई है। यहाँ से यही जनता ने उनको उनकी पोलिंग तक हरवा दी, उनको थी। वही लोग तब हमको नहीं दिखाई पड़ते थे, तब भी तो ब्राह्मण थे यहाँ। आज जिसका हम ले रहे हैं, जिसका हमने खा लिया है, अब वो तो नहीं है। वो एक महान थी, उनके हम एक पैर के धूल हैं समझ लो उनके, और वो एक महान थी। और तब वो अगर होती तो समर्थन करना हम कांग्रेस का ही करते, लेकिन आज उसने हमको कॉलोनी दी। अच्छा, हमको विकलांग पेंशन मिलती है, हम विकलांग हैं, हमको 2000 रुपये मिलते हैं। हमको नहीं, हमारा कार्ड नहीं बना है तो हमको राशन नहीं मिलता, लेकिन हमारे गरीबों को 8 महीने से राशन, ऐसी कोई सरकार नहीं है यहाँ उगू के अंदर, ना ऐसी कोई सरकार आई है। और अगर यह सरकार बदल गई, 1.5 साल ही बदल सकती है, 1.5 साल के लिए अगर ये बदल भी गई तो यहाँ सब बंद हो सकता है। अगर इसके बाद भी अगले चुनाव में भी कोई सरकार आई, जैसे सपा की आई हो, तो ये सब बंद हो जाएगा। या तो उन्होंने पहले से मन कोई बना लिया हो कि नहीं देते रहेंगे, नहीं, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया।
अगर किसी सरकार ने कोई नेता कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ से विधायक रहे हैं, विधायक रहे, तो उन्होंने कुछ उसके पहले, क्योंकि काफी डिस्प्यूट हुआ बीच में, वो जेल भी गए, लेकिन उसके पहले क्या उन्होंने कुछ विकास किया था यहाँ पर? हम लोग कुलदीप से जी, उसके पहले कुछ विकास किया कुलदीप सिंह सेंगर ने? कुलदीप सिंह सेंगर ने हमारे यहाँ, वो तो उनका का एक भाग ही था, हमारे यहाँ आए, जीते बांगरमाऊ सीट से, उन्होंने मेला ग्राउंड की बाउंड्री बनवाई हमारे यहाँ, और वो आते थे, उन्होंने 1-2 रोडों का भी उद्घाटन किया छोटी छोटी से, लेकिन उसके बाद उनका भविष्य मैटर में ही उलझ गए। तो नहीं तो हम, ये जो मेरे भाई कह रहे हैं, ये भी मेरे भाई बैठे हैं, ये जो कह रहे हैं आज बुआ को, ये भी उन्हीं के समर्थक। अच्छा। और आज उनकी हम कहें, वो भी उन्हीं के समर्थक हैं। अब पेट के अंदर हम किसी के नहीं देखते कि आप भाई साहब किसको वोट दे देंगे, हम अपने को कह सकते हैं। यहाँ की राजनीति जैसे हम इसमें बोल रहे हैं, तो इसमें का राजनीति हो जाए कि वो धुनुआ का लड़का वहाँ बोल रहा था मीडिया में, चलो उसको मारो चल के, तो लोकतंत्र है, वो साला नशेबाज है। लेकिन ऐसा अगर मोदी यहाँ से चला गया तो हम हिंदू कहाने लायक नहीं होंगे। जैसा उसने किया कश्मीर से, आज हमारे पर चाइना आंख दिखा रहा है, ये मोदी की दम है। और कांग्रेस रही 70 साल, उसने कर नहीं दिया। कश्मीर से 370 हटा नहीं दी कांग्रेस ने कुछ कर नहीं दिया, कुछ करके दिखाया नहीं। आज हमारी फौजें हैं, हमको पाकिस्तान धमकाता, अब नहीं धमकाता है हमको पाकिस्तान, है हमारे यहाँ के वहाँ मारे जाते थे। तो ये मोदी की देन है, मोदी ही जब से आया और सरकारें हुई, अगर ये सपा भाजपा की चले जाती तो बिल्कुल समझ लो हम लोग हिंदू कहाने लायक ही नहीं रहते। अल्लाह, अगर ये सरकारें होती। तो ये उगू नगर पंचायत के लोग, उगू जो ग्राम पंचायत, यहाँ पर कई लोग जो है भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका मिजाज क्या है। उगू आए हैं तो ज़रूर बात करेंगे। उमाशंकर दीक्षित का गांव, गोपीनाथ दीक्षित का गांव, उन्हीं की कुछ और ग्रामीणों से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? सतपाल सिंह। जी, आप बताइए कि क्या मिजाज चल रहा है यहाँ पर? मिजाज ठीक है, मिजाज जो है वो ठीक है। अच्छा। हाँ, बीजेपी इतनी कानूनी दी है, सब काम बढ़िया से चल रहा है। अच्छा। हाँ, और फिर हमने तो बीजेपी के लोग किसी को आज तक वोट ही नहीं दिया। हमने जब जंक्शन था, जंक्शन को वोट दे दिया। जनता का, क्योंकि यहाँ के और अन्य लोगों का रुझान क्या है? रुझान ठीक है। अच्छा। हाँ, रुझान ठीक है। हाँ, रुझान ठीक है। तो इन लोगों का ये कहना है कि बीजेपी को समर्थन देंगे। उगू में जहाँ पर कांग्रेसियों को गढ़ रहा है, वहाँ पर बीजेपी की बात लोग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगामी 3 नवंबर को आखिर वोट किसको मिलेगा। उन्नाव से विश्व दीपक अवस्थी।